सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन को सीख पा रहे हैं और आपके ग्रहण योग्य बनने पा रहे हैं। पिता परमेश्वर होने दे पिता, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परसों हमने भजन संहिता का एक कंप्लीट परिचय लिया था। हमने जाना था कि भजन संहिता की जो पुस्तक है वो क्या है और उसमें जो भजन हैं उनकी क्या क्या श्रेणीज हैं, क्या क्या उनकी कैटेगरीज हैं। और आज समय है कि हम पहला अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें 6 वचन हैं और जैसा कि मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी, श्रेणीज बताई थी, तो वहाँ पर हम देखते हैं ये जो पहला अध्याय है ये बुद्धि और ज्ञान के भजन की श्रेणी में आता है। यानी कि यहाँ पर जो ये भजन है ये परमेश्वर को महिमा देने वाला नहीं है या फिर हम कहें उससे प्रार्थना करने वाला नहीं है। ये भजन एक दूसरे को बुद्धि और ज्ञान से समझाने के लिए, एक दूसरे को उसमें बताने के लिए कि एक धर्मी जन को और एक धर्मी जन को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसी प्रकार से पढ़ते हैं। यहाँ पहले वचन से लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम एक धर्मी और एक दुष्ट मनुष्य दोनों के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं कि धर्मी मनुष्य कैसा होता है और धर्मी मनुष्य जब अपने धार्मिक कार्यों को करता है या परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्यों को करता है तब वो इस धरती पर अपना जीवन कैसा बिताता है। और तीसरा हम यहाँ देखते हैं कि धर्मी जन का जो मुकदमा होगा या हम कहेंगे न्याय होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ 3 बातों में जो फोकस किया गया है कि मनुष्य कैसा होगा, मनुष्य जैसा होगा वैसा ही उसको इस धरती पर भी और अनंत जीवन में या कहें न्याय की प्रक्रिया में वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो पहले वचन में लिखा है कि पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हर एक मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का भय मानता है या परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाला होता है, यहाँ लिखा है कि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो दुष्टों की युक्ति क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों? दुष्ट किसे कहा गया है? नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, इब्लीस को दुष्ट कहा है। तो यहाँ लिखा है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो इस धरती पर, इस दुनिया में हमेशा से मनुष्य जो है उस दुष्ट की युक्तियों को अपनाकर उन युक्तियों पर चलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शैतान ने इस धरती पर जाल भरमा करके बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी चीजों को मनुष्यों को दे दिया है और मनुष्य उन्हीं युक्तियों पर चलता है जो शैतान की युक्तियां हैं। और शैतान की स्ट्रेटजीज क्या है, शैतान की स्ट्रेटजीज और शैतान की युक्तियां क्या हैं, उसकी प्लानिंग्स मनुष्यों के लिए क्या है कि सबसे पहले तो वो मनुष्य के अंदर गर्व को उत्पन्न करता है और उसके अंदर एक ऐसा घमंड ले आता है कि उसे अपने ऊपर बहुत घमंड होने लगता है, चाहे वो किसी भी बात का घमंड क्यों ना हो। हम जानते हैं ये शैतान की सबसे बड़ी युक्ति है। दूसरी युक्ति यह है कि वो मनुष्य को आलसी बनाता है, मनुष्य को आलसी बनाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना इतिहास मनुष्यों को देखते हैं तो इतने सारे इन्वेंशन, इतने सारे आविष्कार मनुष्यों ने नहीं किए थे। और ये भी हम जानते हैं कि मनुष्यों ने केवल पिछले 150 से 200 साल से ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन किए हैं और ऐसे इन्वेंशन किए हैं जिसमें हम आलसी होते जा रहे हैं और हम
इन चीज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परिकल्पना कीजिए, आप इमेजिन करिए कि अगर 200 साल पहले अगर हम चले जाएं, आज का कोई भी मनुष्य जो आधुनिक युग में रहता है, अगर टाइम मशीन के द्वारा अगर उससे 200, 250, 300 साल पहले भेज दिया जाए कि तुम्हें वहाँ रहना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका जीवन उसके लिए कितना कठिन हो जाएगा। क्योंकि जितनी चीज़ें आज इस आधुनिक युग में हमारे पास हैं उस वक्त नहीं होंगी, क्योंकि उसकी वो आवश्यकताएं बन चुकी होंगी। और यही होता है कि इस धरती पर भी हम इन्हीं वस्तुओं के पीछे कमाने में, इन्हीं वस्तुओं को संजोने में, इन्हीं वस्तुओं को इकट्ठा करने में अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं। तो दुष्टों की युक्ति वो है जिसमें इस धरती के जो लोभ, इस धरती के भोग विलास, इस धरती की अभिलाषाएं और लालसाएं जिन जो होती हैं, वो असल मायने में दुष्टों की युक्ति होती है, यानी कि जो दुष्ट शैतान है उसकी युक्ति होती है। तो यहाँ क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इस धरती की जो अभिलाषाएं हैं, इस धरती की जो लालसाएं हैं और इस धरती की जो बातें हैं उन पर नहीं चलता। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो अब आत्मिक जीवन जीते हैं, ना कि वो दुनियावी जीवन जीते हैं। और ये संसार की जो बातें हैं उनसे कट जाती हैं और संसार उनका बैरी हो जाता है। तो यहाँ धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग में खड़े होने का मतलब बहुत सारे जो लोग हैं, प्रचारक या बहुत सारे भाई ये भी समझ सकते हैं, बहनें ये भी समझ सकती हैं कि हमें पापियों के बीच में नहीं रहना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी पापियों के बीच में उठता बैठता नहीं और ना ही उनके साथ खाता पीता। क्योंकि प्रभु ने कहा है, हम मत्ती रचित सुसमाचार 9वें अध्याय में पढ़ते हैं 12वें-13वें वचन में, प्रभु कहते हैं कि जो वैद्य है वो रोगियों के लिए भेजा जाता है और मैं पापियों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, पापियों के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पापी से ना मिलें या किसी से मिलना जुलना छोड़ दें या किसी से नहीं, बल्कि हमें तो उनको सुसमाचार का प्रचार करके उन्हें बचाना है, उस पाप से उनके जीवन को दूर, उस पाप को उनके जीवन से दूर करना है। तो यहाँ पापियों के मार्ग में खड़ा होने का मतलब जो लिखा गया है वो ये है कि पापियों के साथ उस पाप को नहीं करना है। जिस कार्य को करने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करने जा रहा है, चोरी करने जा रहा है, मैं एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ और ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है तो हमें उसके साथ नहीं जाना है उस कार्य को करने के लिए। तो पापियों के मार्ग में खड़े होने का मतलब हमें कोई भी गलत काम जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है या परमेश्वर का जो विरोध का कार्य है यदि कोई व्यक्ति करता है तो हमें उसका साथ नहीं देना है, किसी भी सूरत में उसके साथ वो कार्य नहीं करना है, बल्कि उसको रोकना है, उसे समझाना है। आगे लिखा है कि ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो भाई बहन हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम आपस में कोई हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्या हम आनंद की कोई बातें नहीं कर सकते। तो ये बात वो नहीं है। ठट्टा करने वालों की मंडली क्या होती है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी एक तरीके से दुष्ट की ही युक्ति है कि मनुष्य में इतना घमंड और गर्व आ जाता है कि वो दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है और हमेशा वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उनकी जब वो नीचे वाली स्थिति में होते हैं या किसी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। या हम सामान्य भाषा में कहें, बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक दूसरे की पंचायत करते हैं, एक दूसरे की कमियों को निकालते हैं और इन्हीं में उन्हें बड़ा ही आनंद आता है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जब हम बैठते हैं तो केवल दूसरों की कमियों के विषय में ही चर्चा करते हैं, अपनी कमियों को कभी नहीं देखते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले अपनी आंख का लट्ठा देख जब तू अपने भाई का तिनका निकालना। तुम अपने भाई का तिनका तो देखते हो, उसके आंख में जो तिनका है वो देख रहे हो, लेकिन अपने आंख में पड़ा हुआ लट्ठा, बड़ा वाला पेड़ का लट्ठा जो तुम्हारी आंख में पड़ा है वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर जो ठट्टा करने वालों की मंडली है वो यही है कि ऐसी संगति में नहीं रहना है जहाँ पर केवल दूसरों की बुराइयां, केवल दूसरों को नीचा दिखाना, केवल उनकी हंसी उड़ाना, केवल उनकी बेइज्जती करना, इस प्रकार की मंडली में हमें नहीं बैठना है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भ्रष्ट कर सकती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्टों की युक्ति यानी कि जो इस दुष्ट शैतान ने जो भी युक्ति इस धरती पर दी है उसको जीवन में फॉलो करना, या फिर किसी पापी के साथ या किसी गलत व्यक्ति के साथ कोई कार्य करना, या फिर उस मंडली में बैठना जो दूसरों की केवल बुराई करती है। हमें तो संगति में बैठना है और वो संगति एक दूसरे को ढांढस देती है वचन के द्वारा, वो संगति एक दूसरे को विश्वास में प्रबल करती है वचनों के द्वारा। तो धर्मी व्यक्ति ऐसा ही होना चाहिए। और देखिए यहाँ लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। तो जो परमेश्वर के खोजी लोग होते हैं, जो विश्वासी हैं, उनका जीवन ऐसा ही होना चाहिए। उनका आनंद, उनकी खुशियाँ, उनका जो इंटरटेनमेंट है
वो भी वचन ही और केवल वचन को सुनना और वचन का मनन करना ही होना चाहिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं अलग अलग आनंदों की तरफ, अलग अलग मनोरंजन की तरफ अपने इस जीवन को वहां पर व्यर्थ करते हैं, लेकिन जो आनंद और जो शांति वचन के पढ़ने में और वचन की संगति में है वो किसी में नहीं है, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। यानी कि हमेशा उसके मन में परमेश्वर का भय बना रहता है कि कहीं मैं अपने जीवन में कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं, और यदि उसने अपने जीवन में कोई गलत भी किया होता है तो वो निरंतर उसके लिए पश्चाताप करता है और अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो धर्मी मनुष्य है, जो धन्य मनुष्य है, वो इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर लिखा है इस धरती पर वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों मतलब यहाँ नालियों का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों स्रोत हैं, और जो एक तो नदी होती है और एक स्रोते होते हैं, जो बहते स्रोते होते हैं। तो ये उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो, यानी कि उसे किसी भी प्रकार की कोई भी कमी घटी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पे कहा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, ये वस्तुएं तो तुम्हारा पिता तुम्हें दे ही देगा, क्योंकि उसने इन सब चीजों का तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर और जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर चलता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो और अपनी ऋतु में फलता है, यानी कि उसमें किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहीं होती, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। तो एक अच्छे और एक धर्मी पुरुष के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और चौथे वचन से आगे लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहरे और ना पापी धर्मियों की मंडली में, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ चौथे वचन से लेकर छठे वचन तक मेरे प्यारे भाई बहनों ये न्याय की जो प्रक्रिया है, जो न्याय किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि भूसी को अलग और गेहूं को अलग किया जाएगा, और इस बात की गवाही यूहन्ना भी देता है। यूहन्ना कहता है कि मैं तो उसके जूते के बंद बांधने के योग्य भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। भूसी को अलग और गेहूं को अलग करके भूसी को वो आग में डालेगा। तो भूसी कौन है? भूसी वो हैं जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करने वाले हैं। तो यहाँ चौथे वचन से लेकर छठे वचन तक जो वचन लिखे गए हैं, वो जो भजन लिखे गए हैं, वो जो न्याय की प्रक्रिया है उसे दिखाते हैं। वहां पर लिखा है कि वो भूसी के समान होंगे, और जब परमेश्वर न्याय करेगा तो भूसी को अलग और गेहूं को अलग करेगा। और प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। इस धरती की अदालत नहीं बल्कि परमेश्वर की अदालत, जो प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा, उसमें वो स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। यानी कि धर्मियों की मंडली कौन सी होगी? यहाँ पर नहीं, अनंत जीवन में जो मंडली होगी, जो परमेश्वर के लोग होंगे, उनकी जो संगति होगी, उसमें वो लोग नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और उसी मार्ग के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों के लिए कल्पना रखता है जो अनंत जीवन की है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो मार्ग जो अनंत जीवन तक जाता है, दुष्टों का यह मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पहला अध्याय हमने यहाँ पर अभी अध्ययन किया है, जो कि हम जो बुद्धि और ज्ञान के भजन की श्रेणी में लेते हैं, और इसमें हम एक दूसरे को समझाकर एक दूसरे को विश्वास में दृढ़ कर सकते हैं और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए खुद को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और दूसरों को भी हम समझा करके प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये पहला अध्याय यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय है कि हम दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे, और अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।